फिर इसमें सेकंड चैप्टर में हम देख लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट में एक्चुअली यहाँ पे दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई है, यानी कि मल्टीप्लाई इन अ सेंस कि ये डॉट की फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है। एक है क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, जिसको जो क्रॉस की फॉर्म में होता है उसमें क्या लाज एंड रूल्स लगते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस लगती हैं, जबकि डॉट में है वो उसमें देखते हैं क्या लगती हैं। तो आज हम डॉट की बात करते हैं। डॉट में क्या है, डॉट प्रोडक्ट में अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो आपने याद रखें, जब भी आप वेक्टर्स का कंपोनेंट्स में फाइंड कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि आप अगर किसी फोर्स का फाइंड कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड पहले आएगा, फिर उसके बाद उसका एंगल आएगा विद कोज एंड साइन, ठीक है। तो पहले तो मैग्नीट्यूड आएगा। अब ये दो फोर्सेज हैं, यहाँ पे कोई दो फोर्सेज हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। दो फोर्सेज का दोनों का मैग्नीट्यूड आएगा, लेकिन ये एंगल जो होगा, अब जो कोस के साथ आता था वो अब किसी एक्सिस के साथ नहीं आएगा, वो इन दोनों के दरमियान आएगा। कि अगर एक वेक्टर है u और दूसरा है v, तो इन दोनों के दरमियान यानी कि ये इससे कितने एंगल पे है, ठीक है, वो एंगल आएगा। तो अब ये बात याद रखनी है आपने यहाँ पे कि अगर एक वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे के साथ तो उन दोनों के दरमियान क्या एंगल है, ये वो एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप फ़र्ज़ करें एक u वेक्टर है, उसका i कंपोनेंट भी है, j भी है और k भी है, इसका i कंपोनेंट है, j है और k है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके i कंपोनेंट को जब i के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, मींस के इसका हॉरिजॉन्टल इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। एक u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरह हो सकता है, दूसरे का भी इस तरह हो सकता है, तो दोनों के दरमियान क्या एंगल है, ज़ीरो, कोई एंगल नहीं है, ठीक है, किसी एंगल पे नहीं है। तो एंगल ज़ीरो होगा, तो यहाँ पे कोस ज़ीरो पुट करेंगे तो ये 1 के इक्वल आएगा। मींस के जब भी आप i को i के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि सेम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि k को k के साथ करवाएंगे, यानी कि j वर्टिकल हैं दोनों, तो दोनों के दरमियान कोई एंगल नहीं है। तो दोनों को जब सेम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, सेम कंपोनेंट्स को, यानी कि i के साथ, j के साथ और k को k के साथ करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे 1 वैल्यू आ जाएगी। तो रिज़ल्ट में यहाँ पे कोस 1 के इक्वल होगा। लेकिन अगर आप i को j के साथ करने की कोशिश करते हैं, मींस कि हॉरिजॉन्टल को एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि आपको पता है तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो x y के परपेंडिकुलर है, y i x के परपेंडिकुलर, इसी तरह x z के भी परपेंडिकुलर है और z x y के परपेंडिकुलर, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इन दोनों के दरमियान जब आप डिफरेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे कि एक x का कंपोनेंट दूसरा का y कंपोनेंट या z कंपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे, तो उनके दरमियान एंगल क्या होगा, एंगल 90 हो जाएगा। तो जब एंगल 90 आएगा तो कोस 90 इक्वल टू 0 होता है, तो ये आपको 0 आंसर देगा। तो मींस कि आप जब भी मल्टीप्लाई करवाएंगे डॉट में, तो आप सेम वेक्टर्स को ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अदरवाइज़ आप टाइम वेस्ट करेंगे कि आप दूसरे वेक्टर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, यानी दूसरे कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेम कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों वेक्टर्स के साथ। तो ये था मेन हमारा एक इसमें डॉट प्रोडक्ट में एक रूल होता है जो। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको एंगल चाहिए दो इनके दरमियान, ठीक है, वेक्टर्स के दरमियान, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कोस यहीं रहने देना है और यहाँ पे इसको डिवाइड कर देना है। मैग्नीट्यूड दोनों के वेक्टर्स को नीचे कर देंगे और ऊपर इसका वेक्टर आ जाएंगे। तो ये इस तरह आप इससे एंगल फाइंड कर सकते हैं। और इसमें आपको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे u के x कंपोनेंट को v के x कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यूँ इस तरह पॉजिटिव आ जाएगा, और इसी तरह y के u के y कंपोनेंट को v के y कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यूँ। तो ये इस तरह आपके पास वेक्टर आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट के केस में। इसके बाद है हमारे पास कि वेक्टर कंपोनेंट फाइंड करने हैं, कि वो क्वेश्चन में कह सकते हैं हमें कि वेक्टर कंपोनेंट्स फाइंड करें। जो एक ऐसा वेक्टर दे देगा, जिस तरह ये वेक्टर गिवन है, उसको कहेगा कि उसके कंपोनेंट्स पे रिजॉल्व करें, लेकिन किन कंपोनेंट्स में एक लाइन गिवन होगी, उसके पैरेलल एक कंपोनेंट होना चाहिए उसका, और उसी लाइन के एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होना चाहिए उसी वेक्टर का, तो वो फाइंड करके दें। तो वो किस तरह किस फार्मूले से फाइंड होगी, तो वो देख लेते हैं। तो फर्ज कर लें ये कोई एक्सिस ही है, समझ लें एक्सिस के परपेंडिकुलर और पैरेलल जो है इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है इसको हमें। तो ये लाइन भी कह सकते हैं, इसको एक्सिस भी कह लें, कि एक ही बात है। तो आपने क्या करना है, इसमें आपने एक कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे इसके पैरेलल, यानी कि जो कि मैं पैरेलल कह रहा हूँ, u पैरेलल यानी कि वेक्टर का नाम और उसका पैरेलल, और इसके नॉर्मल एक वेक्टर बनेगा जो कि कंपोनेंट में बनेगा इसका नॉर्मल टू डैट लाइन, ठीक है, उस लाइन के नॉर्मल होगा। अब इसमें करना क्या है, अब अगर फाइंड करना है पैरेलल आपने, तो उसके लिए फार्मूला ये यूज़ होगा उसमें, ठीक है, उसका उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसको आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे उसका ई के साथ, यानी कि यूनिट वेक्टर के साथ, और ये भी यूनिट वेक्टर है। इसी तरह अगर नॉर्मल फाइंड करना है तो आपने टोटल जो वेक्टर है आपका गिवन है उसमें से आपने इस जो पैरेलल वेक्टर आएगा उसमें से माइनस करेंगे, तो वो नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ये है फार्मूला नॉर्मल और परपेंडिकुलर, यानी कि पैरेलल और परपेंडिकुलर फाइंड करने का
मेथड, ठीक है। इसमें ई क्या है, ई अब आपने यूनिट वेक्टर लेना है किसका भला, यूनिट वेक्टर लेना है पैरेलल जो हो लाइन के, यानी कि लाइन के पैरेलल आपने यूनिट वेक्टर लेना है अलोंग दिस लाइन, ठीक है। इस लाइन के पैरेलल आपने यूनिट वेक्टर लेना है, वो कहीं भी इसके पैरेलल आप किसी भी लाइन पे या इसी लाइन पे भी ले सकते हैं, तो वो ई फाइंड करेंगे तो वो वैल्यूज़ पुट करके पैरेलल टू डैट कंपोनेंट आ जाएगा उस वेक्टर का, और उसी वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर का कंपोनेंट आ जाएगा। इसी तरह आप एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल में वो यू वेक्टर देता है और वी वेक्टर देता है, वो कहता है इसमें आपको मुझे एंगल बताना है कि इन दोनों के दरमियान क्या एंगल है। तो वो एंगल फाइंड करने के लिए मुझे पता है कि मेरे पास फार्मूला होता है कि यू डॉट यू, यानी कि अगर मैं इन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड लेना है और इनका कोस से मल्टीप्लाई करवा देना है एंगल के साथ। तो ये एंगल मुझे फाइंड करना है, मुझे इसको यहाँ डिवाइड कर देना है ये फाइंड करने के लिए, तो मुझे ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये मैग्नीट्यूड। अब यहाँ मैग्नीट्यूड मैं कैसे फाइंड करूँगा और ये कैसे फाइंड करूँगा ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड चाहिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो मुझे सिर्फ अंडर रूट लेना है और इसका 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करके ऐड कर देना है, तो ये मुझे मैग्नीट्यूड इसका यहाँ पे मिल जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका हम पिछली वीडियोज़ में भी देख चुके हैं, तो इट इज़ नॉट अ बिग डील, इसमें आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसको आप फिर मैग्नीट्यूड फाइंड करके दोनों को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पुट कर देंगे इस फार्मूले में। अब u और v को मल्टीप्लाई करवाना है, सिंपली डॉट प्रोडक्ट लेना है उनका। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, सेम को सेम, यानी कि सेम कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे सिंपली, क्योंकि ऑपोजिट को करवाएंगे तो वहाँ 0 ही आना है, क्योंकि एंगल उन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर होगा, 90 का एंगल कोस के साथ 0 हो जाता है। तो 4 6 ये 24 हो जाएगा, 24 आई की कंपोनेंट आएगा, इसमें कंपोनेंट आई जब मल्टीप्लाई होगा, मैंने आपको बताया था आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि सेम कंपोनेंट्स के साथ ये यूनिट वेक्टर खत्म हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव का आएगा। इसी तरह 2 को 5 के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 10 आ जाएगा, इसी तरह यहाँ इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 आ जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव 8 आ जाएगा। तो पॉजिटिव 8 आपका इन दोनों का डॉट वेक्टर आ जाएगा। तो डॉट वेक्टर 8 ऊपर रखेंगे और इसके दोनों का मल्टीप्लाई करवा के मैग्नीट्यूड को नीचे रखेंगे। इसका एंगल फाइंड करेंगे, कोस इनवर्स यहाँ ले आएंगे, यहाँ पे कोस का एंगल आ जाएगा दोनों के दरमियान जो है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में वो बताता है कि यहाँ पे आपके पास एक रस्सी लगी हुई है जो कि O से A की तरफ है, और एक लाइन है जो कि पाइप कह लें, लाइन कह लें, रस्सी कह लें, कोई भी, इसके अलोंग वो कहता है आपने कंपोनेंट फाइंड करने हैं। OB एक लाइन है, ठीक है, इस OB और इन सारे पॉइंट्स के उसने कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपके पास, ठीक है, पॉइंट्स की लोकेशन गिवन है, पोजीशन गिवन है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये फोर्स है इस रस्सी के अलोंग, वो कहता है इस फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व करें इस लाइन के अलोंग। अब इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, इससे कहता है इस लाइन के अलोंग एक पैरेलल कंपोनेंट होना चाहिए और इसके एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होना चाहिए, तो OB लाइन के, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो मैंने अभी देखा ऊपर के फार्मूला क्या यूज़ होता है, अगर हमें पैरेलल और परपेंडिकुलर टू लाइन किसी भी वैल्यू फाइंड करनी है तो ये पैरेलल पहले फाइंड करेंगे फिर परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। तो पैरेलल के लिए मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए जो कि उसी लाइन के पैरेलल होना चाहिए, और एक u का मैग्नीट्यूड चाहिए जो कि मुझे गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, उसने वही फार्मूला यूज़ किया कि मुझे पहले फोर्स वेक्टर चाहिए, ठीक है। इस फोर्स का वेक्टर फाइंड करना है, मुझे क्या करूँगा मैं कि मुझे इसका वेक्टर मिल जाए। मुझे इसका मैग्नीट्यूड गिवन है इस फोर्स का, तो मैं उसका मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, यानी कि इस यूनिट वेक्टर जो कि O से A की तरफ जा रहा है उस यूनिट वेक्टर से मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा उसके मैग्नीट्यूड को फोर्स के, तो मुझे फोर्स वेक्टर आ जाएगा जो कि O से A की तरफ होगा, ठीक है। तो मुझे ये फाइंड करना है, ये 50 को मैं इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ये आपको पता है, पोजीशन वेक्टर O से A की तरफ फाइंड करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। पोजीशन वेक्टर भी आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, वो आपने A से B O को माइनस करना है, O हमेशा 0 0 ओरिजिन होता है, तो सेम एज इट इज़ आ जाएगा, यही 6 - 0 0 आएगा, तो वो सारा यही हो जाएगा। 50 को इससे मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे, डिवाइडेड बाय ये मैग्नीट्यूड है, इन सबका ऐड करके स्क्वायर लेके अंडर रूट कर लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, यहाँ पे इसका वेक्टर आ जाएगा O से अलोंग A, तो है वेक्टर फाइंड कर लिया O से A, ठीक है। तो अब एक काम हो गया कि मुझे वेक्टर मिल गया है, यहाँ पे मुझे अब यूनिट वेक्टर चाहिए जो कि अलोंग दी दिस लाइन हो, यानी कि जो लाइन के अलोंग मुझे चाहिए, तो इसके अलोंग मुझे EOB चाहिए मुझे, ठीक है। अब तो यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर्स के लिए मुझे पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो पोजीशन वेक्टर OB मुझे चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 20 में से B के कोऑर्डिनेट्स को मैं O के कोऑर्डिनेट से माइनस करूँगा तो सेम वही आ जाएगा, और इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूँगा इसके
यूनिट वेक्टर के, तो मुझे यूनिट वेक्टर मिल जाएगा ओ से बी। उस लाइन के पैरेलल जो यूनिट वेक्टर है वो मुझे मिल चुका है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल फार्मूलाज में पुट करना है। ये फार्मूला है, अगर मुझे फोर्स चाहिए पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है, जिस लाइन के पैरेलल मैंने यूनिट वेक्टर लिया है उस लाइन के पैरेलल मुझे ये फार्मूला यूज़ होगा। उसमें मुझे ये पुट करना है। मुझे आपने याद रखना है कि यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। इन दोनों फोर्सेस को जब वेक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे यानी डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो ये एक मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि 20.4 आ जाएगा। इसमें आई कंपोनेंट आई के साथ जे के साथ और के के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वेक्टर मैग्नीट्यूड यहाँ पे ये आ जाएगा इस तरह। और इसमें आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है ई ओ बी के साथ। ई ओ बी क्या है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, दोबारा से इसको मल्टीप्लाई करवाना है यूँ। अब इसमें क्या है, ये मैग्नीट्यूड है और ये यहाँ पे वेक्टर्स हैं, तो इस मैग्नीट्यूड को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आई के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और जे के साथ भी और के साथ भी होगा। तो ये इस तरह पैरेलल टू दिस ये वेक्टर आ जाएगा, पैरेलल टू ओ बी लाइन। अब इसी तरह नॉर्मल फाइंड करने के लिए नॉर्मल टू दिस लाइन, इस लाइन के नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड करने के लिए उस फोर्स का, तो आप क्या करेंगे, उस फोर्स का वेक्टर लेंगे, उसको माइनस कर देंगे जो पैरेलल आई है फोर्स उसके वेक्टर से, तो माइनस करें, यानी कि माइनस और एडिशन करते हुए हमेशा याद रखें कि सेम कंपोनेंट्स के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी, ये याद रखना है आपने। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।